हेलो बच्चों बच्चों आप लोग का नीट 2023 का पेपर कल 7 मई को हो गया है और मैं समझता हूँ आप लोग का बहुत अच्छा भी गया होगा। देखिए बच्चों, हम लोगों ने बेसिकली पेपर का एनालिसिस करना चाहते हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मिनिमम कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए ताकि आपका एक सिलेक्शन ना रुकने पाए। तो मेरे हिसाब से पहले बेटा सर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। हाँ, बायोलॉजी स्टार्ट करिए सर। तो अगर मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करूँ तो बायोलॉजी में मैं बॉटनी की बात करता हूँ सर। पहले ठीक है। बॉटनी में अराउंड 60 क्वेश्चन पूछे गए बॉटनी सेक्शन से, जिसमें से बॉटनी में बच्चों मैंने जो एनालिसिस करी उसमें पाया कि 26 क्वेश्चन जो बेहद आसान थे, सिंपल थे। 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम थे और 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से लेंदी थे, डिफिकल्ट थे, मतलब उसमें स्टेटमेंट वाइज, एसेसर रीजन, ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों। टोटल 60 क्वेश्चन मुझे बॉटनी के अंदर दिखे, जिसमें से 3-4 यूनिट बेटा ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। जैसे प्लांट फिजियो के अराउंड 13 क्वेश्चन, जेनेटिक्स प्लस सेल डिवीजन और सेल एज यूनिट ऑफ लाइफ मिला दूं 20 क्वेश्चन बच्चों, और इकोलॉजी से 12 सवाल। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप ये 12 चैप्टर कर लीजिए तो आपके करीब 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट बच्चों पेपर वैसे ही रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहा है, बस थोड़ी सी डीप लाइन थी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे जो थोड़ा लेंथी करते थे बच्चों पेपर को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर, अगर मैं लास्ट ईयर की अपेक्षा बात करूँ तो लगभग पेपर वैसा ही है। बस थोड़ा सा ये था कि बच्चों एसेसर रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो थे वो थोड़े कम थे। तो पेपर लास्ट ईयर कंपैरेटिव, आरिफ सर आपको क्या लगता है कि मेरे ख्याल से वैसे ही पेपर है। टफ आप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पेपर इस बार थोड़ा सा उन्होंने लेंदी करने की कोशिश की है और इस बार स्टेटमेंट और एसेसर रीजन अच्छा किया पिछले साल की तुलना में। तो इस बार जो है कि बायो का पेपर आसान है, प्योर एनसीईआरटी है। हाँ। लेकिन एसेसर रीजन उनके और स्टेटमेंट अच्छे क्वेश्चन बनाए उन्होंने। मुझे लगता है पेपर बच्चों लास्ट ईयर का मुझे लगता है सर ऑलमोस्ट पेपर एक जैसा ही सेम है, बिल्कुल वैसे ही जाएगा जितना लास्ट ईयर भी। अगर जिनके स्कोरिंग 330 या 340 प्लस थे सिर्फ बायो वाले रीजन से, तो वो सिक्योर रीजन में थे। अब की बार भी मुझे लगता है जो 330 340 प्लस हैं वो बायो वाले रीजन से तो क्या है सिक्योर पोर्शन पे हैं बिल्कुल। मुझे लगता है जो आपने बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ाई है उसके बाहर कुछ रहा नहीं सर। एक सिंगल सवाल भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है सर। साल भर आपने उसका डिस्कस किया ही, हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस किया है, पूरी बात अच्छे से सुनी है, सारी क्लासेस करी है। मुझे लगता नहीं इसका सर बिल्कुल सेम सर। मुझे लगता है कि क्वेश्चन कहना तो बड़ी दूर की बात है, हम कह सकते हैं सिंगल लाइन भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। जिन्होंने एनसीईआरटी को साल भर में 4 बार 5 बार बेहतर तरीके से पढ़ा है तो उनके लिए बायो का पेपर तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा आसान है उनके लिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों देखिए, कुछ मैं फिर से ये बोलूँगा कि पेपर बायोलॉजी का लेंदी नहीं था। अगर आपने लास्ट, मुझे लगता है हम लोग ओजा क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवा ही लेते हैं सर कि आप देखो तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एसेसर रीजन आराम से मिलते हैं सर। करीब 80-90 कुछ टेस्ट हम लोगों ने कराए हैं पूरे साल भर में, और ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये कहीं ना कहीं उसी टेस्ट के पेपर के अंदर से हैं, बाहर से नहीं आए हैं या उसी फॉर्म में आए हैं। तो जो लोग लगातार टेस्ट में रहे यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो उनको देख करके क्वेश्चन देख करके उन्हें डिफिकल्टी महसूस हुई हो। कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो अलग बात है, क्योंकि वो डाउट आ जाता है कभी कभी दिमाग में, लेकिन क्वेश्चन देख के बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमने कभी पढ़ा नहीं था, ये एक क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से कभी गुजरा नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी सर कितने रहे? आप जूलॉजी में बच्चों को बताओगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी इस बार करीब 13 सवाल है, और सर बड़ी खुशी की बात है प्लांट फिजियोलॉजी से भी 13 ही सवाल है। बिल्कुल सही बात है। तो बराबर लेकर चला इस बार बेटे जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के। पिछले साल ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़े क्वेश्चन कम डाले थे, लेकिन इस बार इन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बढ़ाए हैं। और एक बार थोड़ा गौर करने वाली है कि जो चैप्टर इन्होंने क्लास 12th या 11th वाले एनसीईआरटी से बोर्ड में कम किए थे, हाँ उन चैप्टर्स से क्वेश्चन कम डाले हैं इन्होंने। ये मैंने भी देखा। ये तो अब ये लग रहा है कि क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक ये हटाना चाह रहे हैं उसको धीमे धीमे करके क्या कर रहे हैं वहां से वो क्वेश्चन कम कर देना चाह रहे हैं। लिविंग वर्ड से क्वेश्चन नहीं दिया इस बार, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से नहीं था, कम कर दिया वहां से नहीं था क्वेश्चन। जबकि यहाँ स्टडी से अच्छे खासे सवाल बनते थे उस यूनिट से। उस यूनिट से मेरे ख्याल से 5-6 सवाल है, वरना 10 से 12 क्वेश्चन आते थे वहाँ से। 11th का वेटेज ज़्यादा था सर। 11th का वेटेज जो मैंने देखा है करीब 53% के आसपास, 54% 11th का है, और सिर्फ 46-47% 12th से दिया है। तो एक तो सर ये भी वजह हो सकती है ना, 11th में चैप्टर भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन वेटेज पिछले साल उल्टा था, पिछले साल 12th से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 11th से कम थे, लेकिन इस बार 11th से ज़्यादा है और 12th से कम क्वेश्चन। बच्चों इस बार 11th से क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं तो 11th को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से करना है। मैं समझता हूँ बायोलॉजी में ओवरऑल अगर सर मैं बात करूँ इजी क्वेश्चंस की तो ऑलमोस्ट कितना इजी रहा होगा 9? देखिए सर, अगर जूलॉजी और बॉटनी मिला दें तो वो जूलॉजी वाले क्वेश्चन, जूलॉजी में करीब, क्योंकि वैसे भी ओवरऑल प्योर जूलॉजी से क्वेश्चन कम ही होते हैं, तो 13 क्वेश्चन इजी वाले में है और बॉटनी पोर्शन से 26 हैं, और मीडियम क्वेश्चन देखेंगे तो जूलॉजी पोर्शन से 21 है, बॉटनी वाले क्वेश्चन से 19 क्वेश्चन है,
और डिफ़िकल्ट आप उसे कह सकते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट एक्चुअल में असर्शन रीजन और स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जूलॉजी पोर्शन से और 14 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बॉटनी वाले पोर्शन से। तो सब मिला जुला के पेपर देखा जाए तो पिछले साल की ही तरह है, कुछ ज़्यादा उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं की, पैटर्न उन्होंने पुराना ही फॉलो किया है। बिल्कुल सही है। बच्चों लास्ट में बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है आरिफ सर की 85 की अगर आपने बच्चों सही क्वेश्चन कर लिए 85 क्वेश्चन बायो में, तो बायोलॉजी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा बच्चों। 100% सिलेक्शन बिल्कुल सिक्योर जोन है। 85 जिसके हैं वो जनरल कैटेगरी में और EWS या OBC कैटेगरी के बच्चे बिल्कुल सिक्योर जोन में हैं। बिल्कुल बच्चों, मैं आप चाहूंगा कि केमिस्ट्री में आपको एनडी सर कुछ बताएं कि पूरा केमिस्ट्री का पेपर इस बार कैसा रहा। केमिस्ट्री में बच्चों को थोड़ा सा डर लगा भी है सर, केमिस्ट्री में कैसा रहा बच्चों का? केमिस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा बच्चों का डर इसलिए रहा है कि इस बार जो है एनसीईआरटी तो पूरी रही है केमिस्ट्री में, लेकिन बहुत डीप लाइन रहा है एनसीईआरटी का। जिस तरीके से बायोलॉजी में गया है सर, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी गया है। केमिस्ट्री में कुछ तो स्टेटमेंट ऐसे रहे हैं जो पहली बार असर्शन रीजन ज़्यादा हो जाना, ठीक है। पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा पेपर मतलब कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन बस ये था कि पेपर लेंदी हो गया था। पेपर लेंदी हो गया था, और लेंदी होने से क्या हुआ है कि बच्चे थोड़ा सा टाइम को लेकर के मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं बच्चे, ये दिक्कतें आई हैं। और अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो जो मेरा एनालिसिस है सर, कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पहली चीज़ तो मैं क्वेश्चंस बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन कहां से आए हैं। मतलब अगर केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, तो अगर सेक्शन 1 की बात करें, मतलब सेक्शन ए की बात करें, तो ऑर्गेनिक में सेक्शन ए में हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो 12 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, और इनऑर्गेनिक के 14 क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ, इनऑर्गेनिक के 14 क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक इस बार कुछ बच्चे बता रहे थे कि इनऑर्गेनिक में कुछ इस बार पेपर जो है थोड़ा सा मतलब यूजली वो क्वेश्चंस नहीं थे जो आते थे। हाँ, जो आते थे इस बार सर, जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था। जैसे मैं एक छोटे एग्जांपल बता दूं कि जैसे एक इनर्ट पेयर इफेक्ट पे क्वेश्चन दे रखा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया था, इस बार उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछ रखा था, बस सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। 4-5 लाइन दे के पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर की, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जैसे बायोलॉजी में पिछले साल हुआ था उस तरीके से। हाँ, लैंग्वेज बढ़ा दिया था, सिंगल लाइन के क्वेश्चन नहीं रह गए थे सर। तो लगभग हमारे पास में 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में थे सेक्शन ए में, और 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में, और 10 क्वेश्चन फिजिकल में, ये हमारे पास में सेक्शन ए में थे। और अगर सेक्शन बी की बात करें तो 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में ऑर्गेनिक के थे, और 4 क्वेश्चन हमारे पास इनऑर्गेनिक के, और 5 क्वेश्चन फिजिकल के। तो ओवरऑल देखा जाए तो 18 क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक है, और 17 क्वेश्चन हमारा इनऑर्गेनिक है, और 15 क्वेश्चन फिजिकल के आए हुए हैं। लगभग ये एवरेज आया हमारे पास में, हाँ, टोटल 50 क्वेश्चन में से, ठीक है। जिसमें से अगर देखा जाए केमिस्ट्री का लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो जो इजी था वो सेक्शन ए का लगभग 45% सेक्शन ए के रहे हैं, और सेक्शन बी का लगभग 26%। तो ओवरऑल देखा जाए पेपर इजी लेवल का जो पेपर था हमारा वो 54% था सर। वो इजी लेवल में रहा, 54% 55% लगभग लास्ट ईयर का ही लगभग एवरेज था। केमिस्ट्री आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा लग रहा है? मतलब सर केमिस्ट्री लास्ट ईयर के कंपेयर में मतलब बस पेपर लेंदी था, लेकिन लगभग मैं इस बात को तो दावा पेश कर सकता हूं जो मेरे क्लास के बच्चे पढ़े हुए हैं कि सर 35 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं क्लास में बोलते हुए निकल गया हूं। मैं बोला हूं कि ये बात ऐसे है, इस तरीके से पढ़ना है तुम्हें। हाँ, तो बिल्कुल सही से क्लास करी होगी उसको एडवांटेज मिलेगा। 35 क्वेश्चन तो सर मतलब कुछ क्वेश्चन तो इस तरीके से आए हैं। मैं अभी जब नीट का एग्जाम था उससे 1 हफ्ता पहले जब बच्चों का रिवीजन करा रहा था, तो मैं ऐसे बोल करके चला गया था, ये क्वेश्चन जो है क्लेमेंस रिडक्शन का, इसको देख लेना, ये एसिडिक डिहाइड्रेशन का ये बता के चला गया। इस तरीके के क्वेश्चन आए। मतलब जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी किया है हम लोग के साथ में, जो बच्चे लगे रहे हैं, जो टेस्ट दिया है, क्लास को प्रॉपर सुना है, वो बच्चा 35 से कम क्वेश्चन तो सही कर ही नहीं सकता। इस तरीके का पेपर था। बहुत अच्छा है। हाँ, 35 क्वेश्चन प्लस सही होगा, और हमें लगता है कि 35 प्लस क्वेश्चन जिसका केमिस्ट्री में सही है इस बार, वो बहुत सेफर जोन में है। मतलब मुझे देखिए बच्चों, जैसे बायोलॉजी में मुझे था 85 सेफर जोन है, केमिस्ट्री में आप 35 प्लस में मान के चलो, 35 मार्क्स मिनिमम आपके केमिस्ट्री में बच्चों सही होने चाहिए। हाँ, ताकि आपकी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की हो जाए। इसके लिए ना तो ठीक है, लास्ट ईयर वाला ही, लास्ट ईयर का लगभग वही ऑलमोस्ट वही आ रहा है सर, लगभग। तो एक कट ऑफ भी हम लोग जो लास्ट ईयर है उसी से प्लस एक वीडियो बनाएंगे उसमें। हाँ, कि सर कैसे नंबर देखिए कट ऑफ, तो मुझे लगता है बच्चों डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ सीट्स और कितने बच्चे बैठे, हाँ, इस पे डिपेंड करती है। तो उस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और कल तक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे बच्चों, जिसमें आपको एक सबसे परफेक्ट मार्क्स बताएंगे कि कितने मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए जी, ताकि आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की हो जाए। और इसमें जो है सर मीडियम लेवल के जब पेपर की बात करें कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन वो 34% थे, और डिफिकल्ट लेवल पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 12% लगभग क्वेश्चन हमारे पास में 12% लेवल क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट थे। अच्छा। तो ओवरऑल वही है सर, पूरा 54% लगभग में मान के चलो कि इजी क्वेश्चन, और 34% हमारे पास मीडियम है, 12% डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है पेपर जो है वो
वैसा नहीं था यूजली जो आया करता हाँ था। जो जनरली आया करता था पेपर Chemistry वैसा में। नहीं था, केमिस्ट्री में वैसा नहीं था। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में इस सब में- इनऑर्गेनिक में डीप लाइन ज़्यादा गए हैं एनसीईआरटी के, कुछ क्वेश्चन ऐसे हीलियम के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में लिख रखा है वैसे लाइन से पूछा है, लेकिन था पेपर पूरा एनसीईआरटी से, जो हम लोग ऑलरेडी फोकस रहते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा हम लोग को कुछ करना नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, जो हमारे क्लास को क्लासरूम में पढ़ा हो, एनसीईआरटी पढ़ा हो, वो सारी चीज़ें कर सकता है। रेगुलरली क्लास किया हो, बस क्लास रेगुलर किया हो। और क्लास 11th का अगर देखा जाए तो 11th का पोर्शन थोड़ा सा सर कम था, क्योंकि चैप्टर भी कम होते हैं, 14 ही चैप्टर होते हैं, उसके अंदर 16 चैप्टर होते हैं। तो 11th का हमारा 46% और 12th का 56% एकदम एग्जाम में रहा है। अच्छा अगर 12th पढ़ा तो वो बच्चा वैसे भी ज़्यादा स्कोर करेगा। हाँ, वो स्कोर करना ही है उसको। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चों आप लोग अगर 35 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, ठीक है, तो आप सेफर जोन में हैं और एनसीईआरटी से ही पेपर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रहा है। तो लगभग, और यही सर फिजिक्स में भी बात करना चाहूँगा सर कि हाँ विमल सर आप बताइए सर, फिजिक्स का इस बार का पेपर कैसा रहा? हाँ बच्चों, आप लोगों को फिजिक्स के पेपर में डर लगता ही लगता है। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, फिजिक्स उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। आप ये तो एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन आया था रेडियस ऑफ गायरेशन का मैकेनिक्स में, तो उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन वाले का ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था। आप लोगों को कभी नहीं किया होगा, आपने ट्राई किया होगा तो मेरे ख्याल से वो तो बोनस मार्क्स में जाना चाहिए, एक क्वेश्चन बोनस में जाएगा। अंडर रूट नहीं दिया शायद। अंडर रूट नहीं लगा उसमें, 3:5 का रेशियो आया, लेकिन उसमें वो एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा। जिन भी बच्चों ने दिया है वो पूरे इंडिया में सभी बच्चों को ऑलमोस्ट बोनस 4 मिल मार्क्स सबको फ्री जाएगा। मिल 4 मार्क्स एक तरीके से फ्री मिल जाएगा। तो बच्चों की जिनका एक आध नंबरों से रैंक रुक रहा होगा उसमें भी उनका बेनिफिट होगा। दूसरी बात, जहाँ तक रही बात, देखिए इस बार सब बच्चों ने दिया होगा पेपर, आपने देखा होगा बेटा फिजिक्स का लेवल वो नहीं है जो जिसका हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। मतलब हमारे मन में ये भावना रहती है कि हम फिजिक्स का लेवल आएगा, कैलकुलेटिव होगा। नो डाउट उन्होंने पेपर तो बनाया है, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ईजी है। जो लास्ट ईयर था बिल्कुल उसके आसपास ही है। और जो मेरा अपना सेल्फ एनालिसिस है फिजिक्स के पेपर को लेकर के, वो तकरीबन 36 क्वेश्चंस ऐसे थे 50 में जो इजी थे। अच्छा, जिनको मतलब कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे और कुछ टेक्निकली थे जिनको कैलकुलेट करके बच्चा आसानी से कर सकता था। दूसरा 14 क्वेश्चन ऐसे थे 50 में जो बहुत ही मीडियम टाइप के थे, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल ज़्यादा थी। और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा इस बार जब आपने पेपर किया होगा तो क्लास 12th का लेवल 60% आया था। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका जो मॉडर्न चैप्टर आप बता रहे थे सर कि ऑल्टरनेटिव करंट से काफ़ी क्वेश्चन आ गए। ऑल्टरनेटिंग करंट्स में क्लासरूम में चिल्लाता भी रहा। मैंने सब बच्चों से कई बार बोला भी, ट्रांसफार्मर का भी देखिए आ गया क्वेश्चंस, और इम्पीडेंस निकालने के लिए भी क्वेश्चंस आए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मॉडर्न में जो बच्चों ने क्लासेस करी होंगी, क्लासरूम के डिस्कस क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप उसकी तो टेबल वगैरह बनाना भी देख लेते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, वो सारी चीज़ें बहुत आसान थी। और मैं हमेशा क्लासरूम में बच्चों को बोलता रहा कि आप मॉडर्न, हीट एंड थर्मो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म कर लो तो आप ये मान के चलो कि हम 30 क्वेश्चन आसानी से सही कर लेते हैं। तो जो मेरा ओवरऑल व्यू है वो मैं मानता हूँ कि जिन बच्चों ने भी 35 क्वेश्चन किए होंगे, और 35 क्वेश्चन सही करना इस पेपर में बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो उसको आसानी से वो अचीव कर सकते हैं। और इतना करने के बाद अगर 35 क्वेश्चन आप मान लीजिए फिजिक्स में कर रहे हैं, 35 आप केमिस्ट्री में कर रहे हो और बायोलॉजी में 85% कर रहे हो, देन आई थिंक दैट यू विल सिक्योर अ परमानेंट गुड गवर्नमेंट कॉलेज यू विल बी गेटिंग। देयर इज नो सेकंड थॉट रिगार्डिंग दिस। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा एनालिसिस है, अभी हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक दूसरा वीडियो बना करके उसमें भी कर देंगे। हमने माइन्यूट एनालिसिस कर रखी है पूरी, तो उसको दूसरे वीडियो में अगर आप बोलोगे तो हम बना करके बच्चों के लिए दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ऑल द बेस्ट।